Question hour. Question number 46. Shri Mukul Vasnik. Honorable Minister. उनका पटल पर रख दिया गया। Question number 47. Shri Sant Balbir Singh. Sir, point of order. Honorable Minister. आगे Supplementary one. बहुत मैं मानयोग मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र परिवार भलाई मंत्री से की सरकार को देश के दिमागी तौर पर कमजोर ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਮਣੀਪੁਰ ਬੋਲੀ सर मणिपुर की सरकार मणिपुर ਦੇ ਕਾਰਨ सर मणिपुर ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ मणिपुर की हत्याएं ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ मणिपुर का नंगानाथ से ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ You made your point. Honorable Minister. राजस्थान छत्तीसगढ़ मणिपुर सर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं सुन नहीं पाई सर ठीक से, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अलग अलग माध्यम से मेडिकल हेल्प की जाती है, एजुकेशन की भी हेल्प की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर एजुकेशन और फैसिलिटीज के लिए मदद करता है, और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से कुछ योजनाएं चली जाती है, और उसके साथ सर हेल्थ विभाग से हमारा RBSK का स्कीम है जिसमें सर स्क्रीनिंग होता है अलग अलग लेवल पे, और जो बच्चे पाए जाते हैं उनको मदद की जाती है। Second supplementary. प्रकोष्ठ मणिपुर पर चर्चा हो, सभी संसद मांगे मणिपुर Supplementary one. Question number 49. Dr. C.M. Ramesh. 49 Honorable Minister. of the House. ये प्रश्न तो आ रहे हैं ना, अपने हो या ना हो। Whether steps like essential drugs will affect the price control in place of essential medicine, and steps taken by the government to maintain affordability of these drugs in the interest of the patients, and how many Jan Aushadhi shops has been opened in India. Honorable Minister. महोदय, सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम एक स्वास्थ्य का अंत्योदय कर रहे हैं। जहाँ तक माननीय रमेश जी ने चिंता व्यक्त की है गरीबों को सस्ती दवाई मिल सके, इस अवसर पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि 9,512 जन औषधि केंद्र पूरे हिंदुस्तान में खोले गए हैं जिसपे जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, और बाजार की तुलना में 50% से लेकर के 90% तक लोगों को उसमें बचत होती है। और केवल 2023 में चेयरमैन सर 679 करोड़ रुपए की जो बचत हुई है, और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया है। एक दूसरी योजना है अमृत योजना। पहला आउटलेट अमृत फार्मेसी का 15 नवंबर 2015 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से खुला था, और इस समय 149 अमृत फार्मेसी पूरे देश में हैं, और उसमें खास तौर से कार्डियो से संबंधित मरीजों के लिए
और कैंसर के मरीजों के लिए लगभग 50% कम पैसे की बचत होती है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल मिल रहा है, जिस प्रकार से 9 करोड़ को गैस सिलेंडर मिल रहा है, जैसे 3.5 करोड़ लोगों को आवास मिल रहा है, जिस प्रकार से 8.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसी प्रकार से जो है ये अमृत फार्मेसी के द्वारा और आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप देख रहे होंगे कि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का उनका 5 सितारा टाइप के जो अस्पताल हैं उनमें भी इलाज है। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी काल में इलाज के अभाव में कभी भी कोई जो है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। सर्वे बाउंड टू सपना, सर्वे संत strengthening public sector drug companies both under central and state government to increase the production of the essential drugs to break the monopoly of private pharma companies. जो फार्मा कंपनी अपना पैसे तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं, तो उसमें जो शेड्यूल दवाइयां हैं उसका हमारा नियामक संस्थान है वो तय करता है। नॉन शेड्यूल जो कंपनी दवाइयां हैं उसका वो तय करते हैं, लेकिन उनको तो पूरी तरह से स्वतंत्र हम लोग नहीं रखते हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है। और अगर वो इंक्रीज भी करेंगे तो एक साल में 10% से ज़्यादा प्राइस वो नहीं बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि मोनोपोली उनकी नहीं रहेगी। दूसरा, मोनोपोली इसलिए भी नहीं हो सकती है कि फार्मेसी में बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है और अब उपभोक्ता भी जागरूक हो चुका है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास तमाम संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50 श्री नारायण दास गुप्ता। श्री नारायण दास गुप्ता, क्वेश्चन नंबर 50। ऑनरेबल मिनिस्टर के पदक पर लग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 श्री इलामा राम करीम। ऑनरेबल मिनिस्टर छोड़ना होगा। टेबल ऑफ द हाउस। सप्लीमेंट्री 1 क्वेश्चन नंबर 52 श्री प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी। ऑनरेबल मिनिस्टर। टेबल ऑफ द हाउस सर। सप्लीमेंट्री 1 क्वेश्चन नंबर 53 श्री राकेश सिन्हा। 53 ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सभापटल पर रख दिया है। सप्लीमेंट्री 1 सभापति महोदय, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है जिसके आधार पर सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में क्या जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की रहन सहन पारिवारिक स्थिति भिन्न है, इसलिए मुझे लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए और जो सैंपल लिया जाता है उसमें सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए। यही मेरा मंत्री जी से सवाल है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छा सवाल आदरणीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि NFHS डेटा जो है वो एक क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ सेक्टर में किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर भी करता है। और ये NFHS डेटा जो लास्ट ईयर का 1921 का हुआ है तो वो 707 जिलों में हुआ है, और जिसमें कि सभी क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए सर्वे होता है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी
होते हैं। सर, सभी का विकास करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस माध्यम से अगर हम सोच रखते हैं, मुझे लगता है ये सैंपल और ये सर्वे सभी क्षेत्रों में होता है, खास करके ट्राइबल एरियाज में, जहाँ पे जो जरूरतें हैं वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सर्वे एक साइंटिफिक सैंपलिंग के माध्यम से जो नीतियाँ तय करनी होती है, मदर चाइल्ड डेवलपमेंट हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ सेक्टर के अलग अलग नीतियों को निर्धारित करने के लिए ये NFHS डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर। सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के द्वारा हम परिवार की प्रवृत्तियों को जानते हैं, पति पत्नी संबंध हो या फर्टिलिटी का संबंध हो या महिलाओं की आज़ादी हो। तो मैं जानना चाहता हूं, चूंकि भारत में धर्म की अहम भूमिका होती है पारिवारिक जीवन को तय करने में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं। उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं, क्या नेशनल इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाता है, और शामिल किया जाता है क्या उन धर्मों विशेष को शामिल किया जाता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर है, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि भारत विविधता भरा देश है, यहाँ अनेक जाति पंथ के समाज रहते हैं, और ये डेटा सभी का सर्वे कराता है। जब NFHS 5 डेटा सर्वे हुआ तो उसमें लगभग 6,36,000 हाउस होल्ड का सर्वे हुआ, जिसमें कि रूरल में जो 4,76,000 हाउस होल्ड थे और अर्बन में 1,60,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड सर्वे हुए। सर, ये किसी जाति धर्म से परे सबको लेके ये सर्वे होता है। 707 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सर, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ये इतना सबसे लार्जेस्ट सैंपल हाउस होल्ड सर्वे है कि जिसमें अलग अलग नीतियों को तय करने के लिए सर्वे होता है, जिसमें सभी जातियों का भी सर्वे के माध्यम से विवरण किया जाता है कि कौन सी स्कीम अच्छी साबित हो रही है। सर, जब हम नीतियाँ तय करते हैं तो वो पॉलिसी के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ये सर्वे के लिए निर्देश दिए जाते हैं, जो सभी जाति धर्मों को इसमें समाविष्ट करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 54 श्री प्रमोद तिवारी। ऑनरेबल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 55 श्रीमती सुलता देव। ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 55। सभापति महोदय, विवरण सभापति में रखा गया। सप्लीमेंट्री 1। Honorable Minister, thank you so much, sir. Chairman, sir. Honorable Minister, the share of taxes collected from the tobacco and allied products in the gross tax revenue of government for the financial year 2022 and 23. माननीय सभापति महोदय, जो 21-22 तंबाकू और उत्पादों में GST, प्रसूति कर, उपकर मूल्य तथा उत्पादक शुल्क NCD लगभग 62,600 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, और 22-23 में 72,789 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। सेकंड सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर। Yes, sir. Yes, sir. Whether the share has been increased from the previous financial year, the state and union territories from which maximum taxes have been collected in the lieu of the said products. ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, विवरण सभापति पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 मिस सरोज पांडे। Question number 56. ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री नंबर 1 ऑनरेबल मेंबर। कुपोषण भारत की एक गंभीर समस्या रही है, और कुपोषण में अभी भारत बदल रहा है, ये दिखाई भी देता है। मैं सरकार को साधुवाद देती हूँ, बहुत विस्तृत उन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित बच्चों का प्रतिशत है
वो राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष योजना चलाई जाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सांसद आदरणीय सरोज जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। सर, हम कुपोषण को लेके बहुत ही गंभीर रूप से सरकार का ध्यान है और काम भी कर रहे हैं। सर, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माता को उपलब्धि की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना हो या जननी शिशु सुरक्षा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से, ताकि पहले ही वो डायग्नोसिस हो कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो माता और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर अनेक योजनाओं के माध्यम से नरिशमेंट के लिए भी ध्यान रखते हैं। सर, पोषण अभियान के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट भी चलाई जाती है। तो हमारी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के माध्यम से भी उनको न्यूट्रिशनल का कंसल्ट दिया जाता है। और विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशनल डेज जो होती है, ये ग्रामीण इलाके में चाइल्ड केयर के लिए, ये कन्वर्जेंस के लिए ये मंत्रालय के माध्यम से भी ये योजना चलाई जाती है। सर, ऐसी अनेक योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से 0 से 18 एज का जो एज ग्रुप है उसमें सर स्क्रीनिंग होता है। सर, आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्क्रीनिंग करती है। आशा बहनों के माध्यम से भी ये स्क्रीनिंग होता है। और अगर कुपोषित है, अगर मालनरिश्ड है, तो उन बच्चों के लिए योजना के माध्यम से भी उन्हें मदद दी जाती है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने योजनाओं की बहुत विस्तृत जानकारी दी। कुपोषण एक समस्या है और भारत सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने जिन योजनाओं को लाया है वो सभी योजनाएं धरातल पर हों। मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहती हूं कि मातृ और बाल संरक्षण कार्ड योजना जो लाई गई है, ये योजना अपने आप में बहुत अनूठी है। इस योजना के लिए जो पोषण संबंधी दूर करती है, तो पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए जो ये कार्ड योजना लाई गई है, इसको हम नीचे तक उतारने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छी योजना है। आदरणीय सांसद महोदय ने जो मुद्दा उपस्थित किया है कुपोषण को लेके, उसमें सर मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल कंसर्न इन द चिल्ड्रन। सर, ये दोनों मिनिस्ट्री के माध्यम से पोषण के दृष्टि से ये दिया गया अभियान है और ये जरूर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको नोडल ऑफिसर रहते हैं जो कि एक मॉनिटर करते हैं। और हमारी आंगनवाड़ी के माध्यम से भी और हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से, हमारी आशा बहनों के माध्यम से ये बच्चों को कुपोषित है तो उनका वजन लेना हो, अगर कम है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए तहसील, तालुका प्लेस और जिला लेवल तक मदद की जाए। और सर, ऐसे सेंटर्स भी है कि जो कुपोषित बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी जिले में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना। ऑनरेबल मिनिस्टर। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। सप्लीमेंट्री नंबर 1। सर, राजस्थान में सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था और संपूर्ण कर्ज माफ हुआ नहीं। उसके कारण बहुत लोगों ने आत्महत्या की और राजस्थान सरकार ने बहुत से किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया, कुर्क कर दिया। क्या केंद्र 20,000 किसानों की जमीन को कुर्क कर दिया? क्या केंद्र सरकार राज्य को निर्देशित करेगी ताकि किसानों को राहत मिल सके, उनकी जमीन कुर्क नहीं हो और उनका लोन माफ हो सके? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभागृह को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो बजट डिक्लेयर किया है, वो बजट में एग्रीकल्चर फंड बोल के 20 लाख करोड़ दिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अलाइड बिजनेसेस जैसे डेयरी हो, पोएट्री हो, शिप हो, ये सभी के लिए भी फंड डिक्लेयर किया है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है वेविंग ऑफ द लोन इन राजस्थान, तो मैं बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार के माध्यम से
कौन सा भी किसान का कर्ज एक पिछले 3 साल में माफ नहीं किया है और ऐसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं, जो किसानों के लिए जो सरफेसी एक्ट रहता है वो सरफेसी एक्ट नहीं रहता है। जो किसानों ने लोन लिया है तो किसानों को सरफेसी एक्ट नहीं रहता है और इसलिए किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, किसानों ऐसे कोई सुविधा नहीं है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। किसानों के कृषि बीमा योजना में राजस्थान में बहुत जबरदस्त घोटाला है। किसानों को पर्याप्त कृषि बीमा नहीं मिला, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी वहां भेजें जो जांच करे कि किसानों के बीमा के नाम पर जो ठगी हो रही है उसमें कार्रवाई की जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान फसल योजना जो योजना बीमा योजना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को पैसे मिल रही है, राशि मिल रही है। इतना ही नहीं तो मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अच्छे तरह से जो रजिस्ट्रेशन किया है उनको पैसा मिलता है, लेकिन इनके साथ जो किसानों को जो राहत मिल रही है, जैसा किसान क्रेडिट कार्ड हो, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद मिलती है, बाद में इनाम की भी मिलते हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से किसानों को मदद हो रही है। अभी क्वेश्चन जो पूछा है जिसमें जो राजस्थान में फसल बीमा नहीं है, तो राजस्थान में कौन से कंपनी को जो मिला दिखा है, जिसमें प्राइवेट कंपनी भी रहती है और सरकारी कंपनी भी रहता है, तो वो जो उसके राजस्थान के गवर्नमेंट के तरफ से जो रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर डिसीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 श्री रामनाथ ठाकुर। बीमा घोटाला उन्होंने खुद ने किया है, जल शक्ति मंत्री ने। ऑनरेबल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री रामनाथ ठाकुर। सप्लीमेंट्री 1। मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 59 श्री मानस रंजन मंगराज। क्वेश्चन नंबर 59 श्री मानस रंजन मंगराज। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, जवाब सभा पटल पर रखा दे। सप्लीमेंट्री 1। क्वेश्चन नंबर 60 श्री सुजीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 60 श्री सुजीत कुमार। एब्सेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मेंबर्स। Shut down.